नमस्ते, माय नेम इज़ लवसनी, आई एम ए योगा कंसल्टेंट एंड हेल्थ कोच। आज मैं आपको इस बरसात के मौसम में कौन से प्राणायाम करने चाहिए उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि आजकल वैसे भी कोविड-19 का दौर चल रहा है, एक दौर ही कहूँगा क्योंकि इससे हम सबको बचना है। एंड इस कोरोना काल में, इस कोविड-19 में हम लोग कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस में भी आ गए हैं। हम लोग जब भी बाहर जा रहे हैं, सामान लेने जा रहे हैं, तो हम जब भी अपने काम से लौट रहे हैं या अब जब बाहर से आ रहे हैं, तो ऐसे में इस ह्यूमिडिटी की वजह से, इस बरसाती के मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल है, जैसे मैंने बताया, कोविड-19 के डर से हम लोग बस आते हैं, बाथरूम के अंदर जाते हैं और एक शावर लेते हैं या नहा लेते हैं जल्दी से। अब ऐसे में जब आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, आप उसको सुखाने भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं न कहीं डर है कि जब अगर मैं अपने रूम में जाऊँगा, वहाँ फ़ैन चल रहा होगा, तो कहीं न कहीं वो वायरस अगर मेरी बॉडी के ऊपर है, मेरे कपड़ों के ऊपर है, तो वो उड़कर मेरे घर के अंदर भी आ जाएगा कहीं न कहीं। तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हमारे दिमाग में हमेशा बना हुआ है कि इस स्ट्रेस से कैसे निकलें, इस कोविड-19 से कैसे निकलें। तो उससे रिलैक्स करने के लिए हमें प्राणायाम भी चाहिए कि अभी के और क्या हम अपने मन को शांत कैसे रख सकें। अब क्योंकि इस बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस होने के डर रहते हैं, क्योंकि आप अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अगर आप पसीने में हैं, आप स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आपको हो रही है और आप तुरंत नहाने के लिए चले जाएँगे, तो हो सकता है कि जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, वो बहुत जल्दी उनको कफ एंड कोल्ड हो जाए। वैसे भी आपको तुरंत जब आप बाहर से आएँ तो पसीने में आएँ, स्वेटिंग में आएँ, तो आपको तुरंत नहाने नहीं जाना चाहिए। सेकंड चीज़, जैसे मैंने कहा कि इम्यूनिटी अभी वीक हो रही है, तो ऐसे में जो भी आपकी चीज़ें चल रही हैं, अभी काढ़ा वगैरह जो भी आप बना के पी रहे हैं, वो सब आप पीते रहें। तो बात आ रही थी कि अब ऐसे में जब गले में इन्फेक्शन हो जाए तो प्राणायाम कौन-सा सही रहेगा या हल्का सा कफ एंड कोल्ड बन जाए, क्योंकि लोगों को तुरंत डर हो जाएगा, हाँ, मैं तो अभी बाहर गया था, क्या मैंने कोई सही से प्रिकॉशंस लिया था या नहीं लिया था? तो सबके मन में एक डर बना हुआ है। ऐसे में एक प्राणायाम बहुत अच्छा है जिसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। लेकिन ये प्राणायाम जो है जिनका हाई बीपी रहता है, जिनको हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स हैं, जो हार्ट पेशेंट्स हैं, उनको ये नहीं करना। उनके लिए क्या प्राणायाम है, मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। तो अभी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जो हम लोग हैं, वैसे भी इन लोगों को बाहर नहीं जाना चाहिए। जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जो हाई बीपी के पेशेंट्स हैं, जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, जो बच्चे हैं छोटे हमारे, इनको बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। कोशिश करें किसी और को भेज दीजिए, वो इस आपके ज़रूरी काम करके लेकर आए, ठीक है? तो अब ऐसे में प्राणायाम कौन-सा बनता है, इस इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए या फिर कह सकते हैं कि इस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए बनता है प्राणायाम भस्त्रिका का। भस्त्रिका है क्या? देखिए, आपको बहुत तेज़ी के साथ इन्हेल एक्सहेल करना होता है। और इनहेल एक्सहेल आपको ज़्यादा से कोशिश करें कि चेस्ट से इनहेल एक्सहेल हो, यानी कि चेस्ट में जमा हुआ कफ आपके गले में, फिर गले से के बाहर आपकी नासिका से बाहर आ जाए। ऐसे में अपने साथ एक टिश्यू ज़रूर रखें। अगर जिनको कफ एंड कोल्ड रहता है, अपने साथ एक टिश्यू पेपर रखें, एक हैंकी रखें और अपने जो भी कफ है उसको बहुत क्लीन करके एक तरफ रख दें और फिर से एक नए कपालभाति के स्ट्रोक्स को तैयार करें। कोशिश करें 1 मिनट में कम से कम 30-40 राउंड भस्त्रिका के आप तेजी के साथ करें। हाथों की ज्ञान मुद्रा, स्पाइन बिल्कुल सीधा। और अगर आप चिन को हल्का सा उठा लेंगे, आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि वीडियो अगर लंबा हो गया तो आप देखेंगे नहीं, आप करके निकल जाएंगे। तो इसमें आपको करना क्या है, देखिए, चिन हल्का सा ऊपर उठा लीजिए, इससे गला आपका खींचेगा तो ये थायराइड के लिए भी अच्छा रहता है। एंड ग्लैंड से खींचती है, यहाँ जो कफ जमा हो बहुत जल्दी तेजी के साथ बाहर भी आएगा। और चिन हल्का सा ऊपर आपका ऐसे में इस तरीके से आपको भस्त्रिका करना है। और उसके बाद आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे, तो आपको ध्यान भी लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं सांसें रुकेंगी, आपका मन शांत होता है इसमें और आप बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, आपका बात भी करने का मन नहीं कर रहा, जैसे मेरा इस वक्त आपसे बिल्कुल बात करने का मन नहीं कर रहा, मैं आपको समझाने का मन भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं उसी में तक हो चुका हूँ कि मेरा मन कर रहा है, मैं बस उसी अवस्था के साथ, उसी स्टेज के साथ बना रहा हूँ। इस तरीके का ऐसा भी आपका भी मन ऐसा ही करेगा। तो सही है, आपको क्या, और आपको कम से कम ज़्यादा राउंड बहुत ज़्यादा नहीं करने, दिन में रोज 3-4 बार आप इसको करें। 3-4 बार यानी कि 3-4 राउंड आपको करने हैं, यानी कि 1 मिनट के आपको 4 बार 4 राउंड्स करने हैं। 4 बार यानी कि एक ही बार में, जैसे आज सुबह में हम बैठे हैं तो आज 4 बार आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है। अब होता क्या है भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, आपके टॉक्सिन्स बाहर निकल आएंगे, यानी कि आपका कफ एंड कोल्ड जो कफ है वो बाहर निकलेगा, आपको साइनसाइटिस आपका क्लियर हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अब क्योंकि शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, भस्त्रिका करने से हमेशा शरीर में गर्माहट आती है, बहुत तेजी के साथ गर्माहट आती है, तो स्वेटिंग भी होगी, आपको थकावट भी हो सकती है हल्की सी। तो ऐसे में आपको करना क्या है, देखिए,
अब आपको जो प्राणायाम बनते हैं वो बनता है अनुलोम विलोम और उसके बाद बनता है चंद्रभेदी प्राणायाम। अनुलोम विलोम आपको करना कैसे है? अनुलोम विलोम यानी कि ऑल्टरनेट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। आपने अनुलोम विलोम सीधा सा जान लीजिए जैसे गर्म ठंडा, है ना, सर्दी गर्मी, हमने बचपन में पढ़ा है ना अनुलोम विलोम। ये बस वही है कि आपको लेफ्ट से सांस लेना है, राइट से खाली करना है, राइट से वापस सांस लिया, लेफ्ट से खाली किया। ऐसा कर क्यों रहे हैं? अनुलोम विलोम मैंने अभी कहा गर्म ठंडा, ये ठंडा गर्म, तो लेफ्ट हमारा ठंडा है, राइट हमारा गर्म है। इसको चंद्र स्वर बोलते हैं, इसको सूर्य स्वर बोलते हैं। इसके बारे में कभी डीप में बात करेंगे आगे चल के। अभी समझ लीजिए अनुलोम विलोम करना कैसे है। नासिकाग्र मुद्रा बनानी है, यानी कि आपने आपको अपने हाथ को नासिका के आगे, अग्र यानी कि आगे लगाना होता है। राइट हैंड की पहली दोनों उंगलियां मोड़ के रखते हैं, राइट थंब और रिंग फिंगर का यूज करते हैं। आपने राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से इनहेल किया, लेफ्ट को बंद किया, राइट से एक्सहेल किया, राइट से वापस इनहेल किया और लेफ्ट से एक्सहेल किया। यानी कि आपने जहां से शुरू किया था वहीं पर आपको आके खत्म करना है। लेकिन इतना ध्यान रखें, अभी आपको मेरे इनहेल एक्सहेल की आवाज आई होगी अनुलोम विलोम में, लेकिन आप जब आपको करना है आपको इनहेल एक्सहेलेशन की आवाज नहीं आनी चाहिए। अब आप देख लीजिए करना कैसे है। इस तरीके से आपको करना है और रेशियो इसमें क्या क्या रखना है, 1:1 रखें। मतलब आप सिर्फ 7 सेकंड तक अगर आप इनहेल करते हैं तो 7 में एक्सहेल करें, 7 में वापस राइट से इनहेल करें और 7 सेकंड में ही आपको लेफ्ट से एक्सहेल कर देना है। एक परिणाम आपको ये करना है। अच्छा, करना कितनी देर है अब आप ये जान लीजिए। अगर आपने भस्त्रिका जो मैंने इससे पहले बताया था, अगर आपने वो 4 राउंड किए हैं, 4 मिनट किया है, तो आपको अनुलोम विलोम कम से कम 8 मिनट करना होगा, यानी कि हमें डबल टाइम लेना होगा। अब मैंने जैसे आपको कहा कि भस्त्रिका करने से शरीर में गर्मी बढ़ती है, उत्तेजना बढ़ती है, तो गुस्सा बढ़ता है। बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए, अब जब गुस्सा बढ़ता है आपका, तो आपको उसको कम करने के लिए, गुस्सा तो 1 सेकंड में आ गया, लेकिन आपको कम करने के लिए पूरी रात भी लग सकती है, हो सकता है आपको शांत करने के लिए पूरा दिन लग जाए, 4-5 रिश्तेदारों को बुलाना पड़े, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे में आपको जो अनुलोम विलोम है उससे आपको अपनी जो भस्त्रिका किया उसके प्रभाव को थोड़ा सा मेंटेन करने में, थोड़ा सा बैलेंस करने में आपको हेल्प मिलेगी। सेकंड, आप क्या कौन सा प्राणायाम कर सकते हैं? इसी के साथ आप चंद्रभेदी प्राणायाम कर सकते हैं। चंद्रभेदी यानी कि आप लेफ्ट, जो मैंने अभी आपको बताया था, चंद्र यानी कि ठंडा, लेफ्ट से आपको सांस लेना है और राइट से एक्सहेल करना है। लेफ्ट से सांस लेना है, राइट से एक्सहेल करना है। आप सिर्फ इतना प्रोसेस कर सकते हैं। कैसे करना है? वही नासिकाग्र मुद्रा बनेगी, लेफ्ट से इनहेल किया और फिर राइट से एक्सहेल, लेफ्ट से वापस इनहेल किया, राइट से एक्सहेल। तो इस तरीके से चंद्रभेदी प्राणायाम करके और अनुलोम विलोम करके आप अपने मन को शांत रखेंगे, भस्त्रिका करके आप अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज करेंगे। इस तरीके से बरसात के दिनों में ये तीनों प्राणायाम आप बहुत आराम से कर सकते हैं। और भी चीजें, और भी प्राणायाम है जो मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा। और हाइपरटेंशन के पेशेंट को, हाँ बात आ रही थी उनकी, तो उनके लिए क्या करना है मैंने पहले भी बोला था, उनके लिए मैं जरूर और बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो लेकर आने वाला। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को हमारे, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।